क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। हम एक और वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले एक टैंक के बारे में जिसको नाम दिया गया है अथर्व। आप सभी को याद होगा कि सारी जगह सोशल मीडिया पे बात हो रही थी कि डीआरडीओ T-72 टैंक के हल के ऊपर T-90 टैंक का टैरिफ लगा रहा है और इसको हम लोगों ने आवड़ी के आसपास घूमते हुए देखा था। हालांकि उस समय इसको लेकर कुछ ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी क्योंकि डीआरडीओ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करता रहता है और पर्सनली सबको नहीं लगा दे कि ये चीज़ आगे बढ़ेगी। लेकिन इस समय इंडियन आर्मी की तरफ से इस टैंक को लखनऊ में डिस्प्ले किया गया था और जहां पर इसको डिस्प्ले किया गया था वहां पर इसके साथ में फ्लेक्स भी लगाई गई थी। इस फ्लेक्स के ऊपर टैंक से रिलेटेड डिटेल्स दी गई थी और यहाँ पर प्रॉपर इसको नाम दिया गया था। नाम दिए जाने का मतलब यह है कि इंडियन आर्मी इस टैंक को लेकर इन्वॉल्व होने वाली है और केवल डीआरडीओ प्रोजेक्ट नहीं है। आने वाले आर्मी डे परेड में मोस्ट लाइकली इस सिस्टम को डिस्प्ले में डाला जाएगा और चांसेस है कि रिपब्लिक डे परेड में भी इसको दिखाया जाएगा। देखिए, इसकी जरूरत को समझने के लिए सबसे पहले इंडियन आर्मी की इन्वेंट्री के ऊपर नजर डालनी पड़ेगी। इस समय इंडियन आर्मी के पास में 2000 से ज्यादा T-72 टैंक्स हैं। अगर T-90 की बात की जाए तो इनका नंबर भी 1500 के आसपास है और अगर अर्जुन मार्क 1 की बात की जाए तो इसकी 124 यूनिट्स हैं और मार्क 1A की 118 यूनिट ऑर्डर पर हैं। यानी कि इंडियन आर्मी का मेन स्टेट अभी टी सीरीज टैंक्स ही है और इस टी सीरीज टैंक में लगभग 2000 से ज्यादा T-72 टैंक्स पुराने टैंक्स हैं। नॉर्मली जब भी हम दूसरे पुराने सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियस चॉइस होती है उनको रिटायर कर दिया जाए, लेकिन आर्मर्ड व्हीकल के केस में उनको अपग्रेड करना एक अच्छा सोल्यूशन होता है। लगभग जिसके पास भी T-72 टैंक्स हैं वो अपने टैंक्स को अपग्रेड कर रहे हैं और भारत की तरफ से भी अपने टैंक्स को अपग्रेड किया गया है। लेकिन जब प्रोटेक्शन और अपग्रेड की बात की जाती है तो T-72 टैंक के टरेट के साथ में कुछ लिमिटेशंस हैं। इनको केवल तभी अपग्रेड किया जा सकता है और आज की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही कर सकते हैं और इन टरेट्स में वो पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रही है कि इनको आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपग्रेड किया जा सके। क्योंकि अगर केवल प्रोटेक्शन की बात की जाएगी तो डीआरडीओ की तरफ से ARA Mark 2 का यूज करते हुए ये कॉन्फ़िगरेशन इंडियन आर्मी को ऑफर की जाएगी। लेकिन रिक्वायरमेंट थी नया बैलिस्टिक कंप्यूटर, नए ऑप्टिक्स, नए सेंसर्स और प्रैक्टिकली पूरा नया कंसोल। यही कारण था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन आर्मी की तरफ से डीआरडीओ के साथ में मिलकर टैंक X बनाया गया था। पब्लिकली टैंक X को लेकर कोई भी डिटेल नहीं दी गई थी। क्यों ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाया गया? अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्पेकुलेटिंग थी कि यहाँ पर पावर टू वेट रेशियो इशू में था, टैंक के बैलेंस में इशू था। और जब आवड़ी में मौजूद कुछ लोगों से बात सामने आई तो उन्होंने कहा कि अर्जुन की ही लॉजिस्टिक अभी सेट नहीं है, ऐसे में टैंक X बहुत ज्यादा वाइबल सोल्यूशन नहीं ऑफर कर पाएगा। लेकिन तब से अब तक T-90 को बहुत सारे अपग्रेड्स मिले हैं और ये अपग्रेड्स अर्जुन की वजह से मिले हैं। ऐसे में लॉजिस्टिकली T-90 एक बेहतर सोल्यूशन है ही, साथ ही ओवरऑल टैंक की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा डिग्रेड नहीं होती है क्योंकि टैंक का वेट 45.8 टन ही रहता है, जहाँ पर टैंक X 47 टन हो गया था जो T-90 से ज्यादा हैवी हो गया था। अगर मोबिलिटी की बात की जाए तो अथर्वा में इंजन बार T-72 वाली है यानी 780 हॉर्स पावर की। वेट की बात की जाए तो इसका वेट 45.8 टन का होगा, जिसकी वजह से पावर टू वेट रेशियो 17.3 HP पर टन होने वाला है। ये T-72 से थोड़ा कम है, इसके चलते मैक्स स्पीड भी T-72 से थोड़ी कम रहने वाली है। जहाँ पर T-72 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकता है, वहीं पर अथर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड से मूव कर पाएगा। ग्रेडियंट नेगोशिएशन की अगर बात करें हम दोस्तों तो दोनों T-72 और T-90 30 डिग्री का ग्रेडियंट नेगोशिएशन देते हैं, वहीं पर अथर के केस में ये 29 डिग्री का होगा। यानी कि यहाँ पर परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई है। वहीं इस टैंक की फायर पावर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है। अब ये टैंक कैनन लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम फायर करने में सक्षम होगा। इसके पास खुद की एंटी एयरक्राफ्ट गन होगी, कमांडर यहाँ पर फायर करने में सक्षम होगा और ये टैंक अब ज्यादा पावरफुल राउंड FSAP Mark 2 भी फायर करने में सक्षम होगा। वैसे इस समय 1000 हॉर्स पावर का इंजन T-72 के साथ भी टेस्ट किया जा रहा है दोस्तों, और एक बार ये इंजन अवेलेबल हो जाएगा तो मोबिलिटी इश्यूज जो अभी अथर्व में दिखाई दे रही हैं वो आगे चलकर मिटिगेट की जा सकती हैं। वैसे यहाँ ठीक दिख रही है दोस्तों, अभी एक्चुअली आगे बढ़ता है तो इंडियन आर्मी को कम समय में मॉडर्न टैंक मिल जाएगा। लेकिन अभी इस अपग्रेड की कीमत देखनी पड़ेगी
क्योंकि उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि कितने टैंक्स अपग्रेड किए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में मजा आएगा और बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। दोस्तों सारी अपडेट समय समय पर मिलती रहे, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाइए, व्हाट्सएप की स्टोरी पे लगाइए, ताकि हर एक को मालूम पड़े ये सारी जो भी अपडेट्स हैं DNRB के बारे में समय समय पर उनको मिलते रहे। और धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।